Assalamu alaikum students. Today I want to start exercise number 6.3. इसका क्वेश्चन नंबर 1 देके लिखा हुआ है find the solution sets of the following inequalities and represent number line. हमने solution set को find out करना है inequalities का और उसके बाद हमने इसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन से। क्या है आप इसको देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स यू मस्ट नो अबाउट दैट व्हाट इज इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज में स्टूडेंट्स आपके पास ये दो साइन होंगे, दिस इज ग्रेटर देन एंड दिस वन इज लेस देन। स्टूडेंट्स आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर आप अपना दायां हाथ यू करें तो दिस इज ग्रेटर देन एंड अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, आई वांट टू शो दिस इज लेस देन। ठीक है, तो आई मीन दैट और इसकी नीचे अगर यू है तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन, और अगर इस तरह यू है तो इसका मतलब है कि लेस देन आर इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स नाउ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 भी दूसरा भी देखना है। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इजी। लिखा हुआ है 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के बाद आपने इसको लिखा 2x, ये आपके पास +x है, इस तरफ क्या हो जाएगा -x, देन ग्रेटर देन ये साइन एज इट इज आएगा 6 और ये -7 है, उस तरफ क्या हो जाएगा +7। ठीक है, 2x से x माइनस करते हैं तो हमारे पास 1x, तो x ग्रेटर देन यहां पे आएगा 13। अब नंबर लाइन से कैसे शो करना है, तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, x ग्रेटर देन 13, फॉर एग्जांपल दिस इज 0, यहां पे आपके पास है 5, देन 10 और यहां पे आपके पास क्या है 15 एंड 20 और इस तरफ आपके पास क्या है -1 -2। तो स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन 13, यहां पे आपके पास 11 12 13, तो आई मीन दैट आपने यूं एक लाइन ड्रॉ करनी है कि x ग्रेटर देन 13 जो है यहां से आगे 14 15 16 17 18, तो आई मीन इट इज कंटिन्यू। समझ में आई बात, x ग्रेटर देन 13 आपने इस तरह से एरो का क्या करना है, एरो बनाने हैं। ठीक है, तो दिस इज द solution set of this part of the question number 1. Now students I want to make you understand the second part of the question number 1. इसको आप देखिए, ये है हमारे पास 7x - 6 greater than 3x + 10 all x belongs to real number. तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के बाद आपने लिखना है, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तो आपके पास 7x ये +3x है, इस तरफ क्या हो जाएगा -3x एंड ग्रेटर देन का साइन, यहां पे 10 एज इट इज आएगा, -6 है, उस तरफ क्या हो जाएगा +6। ठीक है, 7x से जब हम 3x माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4x एंड ग्रेटर देन यहां पे आपके पास आएगा 16। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एज इट इज रहेगा, 4x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ क्या हो जाए 16 के नीचे डिवाइड में, तो 16 को जब 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4। आई मीन दैट आपके पास x ग्रेटर देन 4। अब स्टूडेंट्स इसको भी हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो स्टूडेंट्स आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया, आपने इस तरह से यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट्स 0, देन आपके पास आता है 5, राइट साइड पे प्लस में और लेफ्ट साइड पे -5, देन आपके पास +10 और यहां पे आपके पास -10, देन आपके पास 15 और इस तरफ भी आपके पास आएगा -15। अब स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन 4 कहां पे आएगा, ये आपके पास यहां पे देखिए यहां पे आएगा, तो यहां पे 4 आता है, तो आपने यू लाइन आई मीन जेट 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ये इस तरफ आपके पास जा रहा है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आपके पास 5 है 6 है 7 है, तो आपने ये लिखना है कि x
ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स यहां पे आता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1।